जैसा कि आप जानते हैं तिगरी मेला लग चुका है लमसम और यहाँ सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मेले में मौत के कुआं लग गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मौत के कुएं की पूरी तैयारी चल रही है। चारों ओर भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, चारों तरफ भीड़ है। लगभग अनुमान प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है कि इस वक्त तिगरी मेले में लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु आ चुके हैं और माना जा रहा है कि लगभग 25 से 30 लाख श्रद्धालु यहाँ तिगरी कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। मेरे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं, खचाखच तंबुओं का शहर बना हुआ है। यहाँ पर पूरे ही जिस जगह पर मेला लगा हुआ है पूरी जगह पर यहाँ सब जगह पर खेती किसानी होती है और हर साल खेती किसानी यहाँ किसान बड़ी धूमधाम के साथ अपनी फसल उगाते हैं। कार्तिक मेले से पहले यहाँ प्रशासन लगभग 1.5 माह पहले किसानों की खेती किसानी कटवा देते हैं और यहाँ पर भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुँचने शुरू हो जाते हैं, जिसको यहाँ के लोगों की माने तो कहा जाता है कि यहाँ काफ़ी वर्षों से मेला लगता हुआ आ रहा है और प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की जाती हैं, जैसे मौत का कुआं, हिंडोले, झूले और देखिए आप इधर हर तरह की दुकान लगी हुई है। हर वर्ग का आदमी यहाँ पहुँच चुका है और अभी ट्रैक्टर ट्राली आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों का रुकने का भी नाम नहीं है और दबा के ट्रैक्टर ट्राली की गजरोला शहर की बात करें तो पूरे शहर में जाम लगा हुआ है, रोज़ जाम लग जाता है और एक दिन में लगभग 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरे पीछे आप देखिए पूरा नज़ारा तिगरी मेले का, आप वो भी सारा नज़ारा यहाँ देख सकते हैं। और मैं इस समय मौत के कुआं बन रहा है, यहाँ पे मौत का कुआं जिसको बोलते हैं। यहाँ तैयारियाँ तेज़ी के साथ चल रही हैं मौत के कुएँ की। मैं मानता हूँ लगभग आज रात तक यहाँ मौत के कुएँ से लेकर सारे हिंडोले, झूले जितने भी मनोरंजन के सारे तैयार कर लिए जाएंगे, क्योंकि इनकी ओर से काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ काम किया जा रहा है। प्रशासन ने अपनी एक मनोरंजन चौकी नीचे बना दी गई है ताकि यहाँ कोई हुड़दंग ना मचा सके। अमरोहा के डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें। मुरादाबाद के डीआईजी लब माथुर ने भी यहाँ का निरीक्षण किया था। कल यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने मेले का शुभारंभ किया था। शुभारंभ के बाद लगभग 70% तैयारियाँ मेले की हो चुकी हैं और भारी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे। श्रद्धालु यहाँ हर साल काफ़ी भारी संख्या में आते हैं। आपको मैं सारी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं इस समय मौत का कुआं जिसको बोलते हैं उसके ऊपर चल रहा हूँ, ऊपर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ और आप देखिए मेरे पीछे का नज़ारा पूरा खचाखच तंबुओं का शहर बन चुका है। ये देखिए यहाँ हर तरह के झूले लगे हुए हैं, सब प्रकार के झूले लग रहे हैं और बाकी आप यहाँ आते ही हैं मेले में, आपको सारी चीज़ बताएं क्या क्या होता है। इस बार कुछ मेले में झूले कुछ अलग प्रकार के हैं, जैसे कि हिंडोले कई सारे लगे हैं। छोटे छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले बहुत लगे हुए हैं। एक हर साल क्या होता था, तिगरी गंगा धाम के आसपास में जहाँ सदर गेट बनाया जाता है तो वहाँ झूले काफ़ी दायरे में लगाए जाते थे। लोगों को और श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होती थी, खासकर बच्चों को दिक्कत होती है। इस बार मनोरंजन विभाग की ओर से सारे मेले एक साथ यानी कि मनोरंजन के लिए जो झूले लगते हैं वो सब एक ही जगह लगा दिए गए। देखिए एक ही जगह पर कई सारे झूले लगे हुए हैं, जैसे बच्चों को कूदने वाले मिक्की माउस होते हैं, छोटी वाली कार, छोटी वाली नाव, छोटी वाली बाइक, छोटी छोटी कारें एवं
जो नाव नक्के जो होते हैं सब यहाँ बनाए गए हैं। एक ही जगह पर बहुत सारे झूले बनाए हैं ताकि किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो सके। मेरे कुछ पत्रकार साथी यहाँ अपना फोटो एवं वीडियोग्राफी करते हुए नज़र आ रहे हैं और हम सब लोग यहाँ कवरेज करने आए थे, इसलिए सोचा कि अपने जितने भी यूज़र हैं सबको ये दिखाया जाए। आप लोग भी आइए, आपका स्वागत है तिगरी गंगा धाम में। और यहाँ की कहा जाता है कि तिगरी गंगा धाम की जो खिचड़ी है, उड़द की दाल की जो खिचड़ी होती है वो यहाँ आकर बहुत मशहूर हो जाती है और यहाँ पर खाने में बहुत अच्छी भी लगती है। तिगरी गंगा धाम में लगभग अब तक 5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। घाट किनारे खचाखच श्रद्धालुओं से घाट भरा हुआ है। स्नान करने के लिए श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं और प्रशासन की ओर से वहाँ पर नाव के माध्यम से गोताखोरों की ड्यूटी लगाई हुई है। वहीं पीएसी बल तैनात किया गया है, वो बार बार घाट के आसपास में चक्कर लगा रहा है और ताकि कोई श्रद्धालु गंगा में स्नान ना करे, ज़्यादा गहरे पानी में ना जाए, कोई अनहोनी ना हो सके। श्रद्धालुओं को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि वो गहरे पानी में ना नहाएं और उसी का असर घाट के आसपास में दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु भारी मात्रा में पहुँच तो रहे हैं, स्नान भी कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। जैसे कि घाट पे ऊँट पहुँच गए हैं और कुछ युवाओं द्वारा मस्ती के लिए कबड्डी भी खेली जा रही है। मतलब कुल मिला के इन्जॉय, जैसे गोवा में इन्जॉय होता है, इस तरह से तिगरी गंगा धाम में अब श्रद्धालु एवं लोग मस्ती करते नजर आ रहे हैं, खिचड़ी का आनंद ले रहे हैं। प्रशासन बार बार लाउड स्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वह सुरक्षा के प्रति अपना भी ध्यान रखें, लोगों को जागरूक करें, शराब ना पिएं और एक दूसरे का सहयोग करें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। कितनी फोर्स लगाई गई है? यहाँ पर्याप्त संख्या में फोर्स लगाई गई है। फ्लड पीएसी यहाँ पर लगाई गई है, एटीएस की टीम यहाँ पर लगाई गई है। पूरे मेले को सेक्टर में जोन के अंदर स्थापित किया गया है। थाने चौकियों की स्थापना की गई, पुलिस लाइन की स्थापना की गई है। राउंडिंग ब्लॉक राजपत्र अधिकारियों की क्यूआरटी की ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी अलग से लगाई गई है। बैरियर्स, ड्रोन, वॉच टावर्स ये सब स्थापित यहाँ पर किए गए हैं और नोडल अधिकारी जो है यहीं पर कैंप करेंगे। कल मेरे द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा और पुलिस अधिकारी महोदय द्वारा बहुत डिटेल में ब्रीफिंग की गई। खासतौर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं दूर से, उनसे किस तरह का व्यवहार रखना है, आपस में किस तरह से समन्वय स्थापित करके करना है और पर्याप्त संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। और मेरे को पूर्ण आशा विश्वास है कि जिस तरीके से तैयारी की गई है, बहुत सफल गंगा मेला का यहाँ पर आयोजन होगा। पुनः पूरे जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को गंगा मेला टिगरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, आज जो मेले का शुभारंभ हुआ उसके बारे में बताइए। आज गंगा माँ की पावन धरती पर तिगरी मेले का 2 साल बाद शुभारंभ हुआ। इस मेले को राष्ट्रीय दर्जा मेरे पति माननीय चेतन चौहान जी दिला पाए। माननीय योगी जी के भाग्य से हम लोग यहाँ पे, आज हम सब लोग यहाँ पे हैं। आज हमारी सरकार है और हमारे धर्म का संरक्षण हो और सारे लोगों की जो आस्था गंगा मैया से जुड़ी हो। मैं कहूँगी कि सब लोग आए और मेले में अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ रहे। कोरोना महामारी भी हमें छोड़ के नहीं गई, लेकिन अपने परिवार का बचाव करते हुए हम लोग सब इस मेले में खुशी से पर्व की तरह मनाएं। और मैं चाहूँगी कि सब परिवार सब लोग आए और अभी तक 1 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और व्यवस्था बहुत अच्छी है और आगे व्यवस्थाओं में और सुधार किया जा रहा है। मैम, अब की बार क्या कुछ खास होने वाला है मेले में? मेले में डेली कार्यक्रम रहेंगे और जो मेले में इस बारी हम लोगों ने ये पूरी तरह व्यवस्था करी है। इस प्रदेश में कुंभ मेला हुआ था और उसके प्रशासन ने उससे बहुत सारी चीज़ें सीख के बहुत सारी चीज़ें ऐड करी है जो पहले नहीं होती थी। थैंक यू मैम। सीएम साहब, ये जो ओपीडी बनाई है इसके बारे में बताइए। जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है राजकीय जो टिगड़ी में जो है राजकीय अस्पताल का जो है अस्थायी निर्माण किया गया है। इसमें ओपीडी और जो है 2 बेड के जो है महिला और पुरुष वार्ड बनाए गए हैं। इमरजेंसी कक्ष भी बनाया गया है। जो भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है या कोई है तो उसके लिए है। और पीएससी टिगड़ी और जो है सीएससी गजरौला में जो है एम्बुलेंसेज और जो है सभी व्यवस्थाएं सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। घाट के किनारे अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो किस तरह से आप वहाँ एम्बुलेंस पहुँचेगी, कितनी व्यवस्था की गई है कोई भी एम्बुलेंस? सूचना मिलती है तो हम एम्बुलेंसेज हमारी यहाँ घाट पे भी खड़ी हैं, इधर यहाँ मेले पे भी खड़ी हैं, तो तुरंत जो उनको ले जाया जाएगा और जैसी व्यवस्था होगी उसके अनुसार उनका कार्य किया।
जैसे डीएम साहब ने कहा था तिगरी मेले में आने वाले श्रद्धालु कोरोना की जांच की जाएगी, इस पे क्या चल रहा है आपकी ओर से? कोरोना की जांच हमारे ज़िले में तो कोई कोरोना केस अभी जुलाई के बाद नहीं है, तो इसमें ज़्यादा कुछ में वैक्सीनेशन में ये भी है कि जैसे कोरोना की जांच के लिए अभी कोई निर्देश तो है नहीं, ऊपर से भी ऐसे ही चल रहा है, तो इस बारे में हमें इसकी जांच हमारे यहाँ नहीं होगी, PHC CHC में चल रही है। नहीं, डीएम साहब ने मीटिंग में कहा था इस बात को। वैक्सीनेशन कोविड का कराया जा रहा है। अच्छा, कोरोना के बारे में भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं। ठीक है। हमारे शरीर के सरम और हमारी वाणी सब जगह हो भैया क्या कर रहे हो? नीचे होके जाना, कोई बात नहीं, नीचे होके जाना। और जो कल्याणकारी गर्म पदार्थ हैं वैसे हमको प्राप्त कराइए। हिरण्य गर्भा सम्मावर्तत्राग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासि सदा धार पृथिवीं राम्युदेव तस्मै देवाय विशाविने ॐ यात्मदावलदायस्य विसौपासते रसिसं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृतयोः तस्मै देवाय विशाविने। विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो राज्ञां प्रवर्तमानस्य। आप लोग 3 बार किए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। ओम स्वस्ति श्री समस्त जगदुत्पत्तिलयस्य रक्ष इच्छा विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य अशेष पराक्रमस्य श्री मदनंद वीर्यस्यादि नारायणस्य अचिंत्य परिमित शक्त्या परिभ्रमतानां अनेक कोटि ब्रह्मांडानां अव्यक्ति पुरुष महदंकार पृथिव्यप तेजो वायव्याकाशाद्यावरणैरावृते यस्मिन् प्रमुदमहंकार श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्निः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे ऊर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते गंगा जमनियोर मध्ये गंगा तटे श्री तिगरी नाम सिद्ध क्षेत्रे च गंगा तटे तिगरी नाम सिद्ध क्षेत्रे च धाम स्थाने श्री गंगा तटे अद्य दिवसे आनंद राक्षस नामने संवत्सरे महामंगल प्रथमासानां मासोत्तमे मासे शुभे कार्तिक मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य शुभ पुण्यतिथौ कृष्ण पक्ष अद्य एकादशम्यायां शुभ पुण्यतिथौ अद्य यजमानस्य अद्य दिवसे रविवासरे यजमानस्य गोत्रोत्पन्नस्य नामधेयस्य अपना अपना गोत्र सभी लोग बोल लेंगे, अपना अपना नाम बोल लेंगे। नामधेयस्य सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अखिल कुटुंब सहितस्य यजमानस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थम उत्तम आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम तत्रादौ अद्य दिवसे श्री गंगणपते द्यावाइति देवताभ्यो पूजनेन ध्यान न्यास सहितेन पूजनेन श्री भगवती भागीरथी गंगा देवी पूजनम कर्माख्यम तदोपरांते होमाख्यम कर्माख्यम संकल्पम सर्वे जनानां सिद्ध्यर्थम चमहं करिष्ये। संकल्प सिद्धिरतो शुभानि शुभवन्तु।
अंबिके बालिके नमामि स्वाहा अंबिकायै नमः स्वाहा ओम वरुणस्योत्रं मनमसि वरुणस्कं वसुजनिस्तो वरुणस्य सदन्यसि वरुणस्य नितसदनमा शिवरुणस्य नितसदनमा सीदा स्वाहा ओम वरुणाय नमः स्वाहा हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिको सुवागतिसद स्वाहा पुरुष एवैव पुरुषो तन्न भाग्यं उतामृतदुषेशानो जगन्नेनातिरोहति स्वाहा भूमि दावानस्य महिमा तो जायस्य पुरुषः मालो ओम भूर्भुवस्वाग्निदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि सम्पूज्यामि खिलाओ मत यार। मनसोज्जातचक्षो दोर्जितो आयायदासुरोत्तरात्वायुचपर निश्चमुखादग्निराजायत अथ प्रतिष्ठापनम्। अब अग्नि देवता यहाँ पर विराजमान हो गए तो सबसे पहले कोई हमारे घर पर आता है तो उसको क्या करते हैं, सर्वप्रथम आसन देते हैं। ये लीजिए प्रतिष्ठा स्वरूप आसन दीजिए, चावल छोड़िए। ओम मानो ज्योतिर्जोखाता माच्यसियावरे हसवाते जज्ञावे मान नानो तुवारि जज्ञागु सामे मान दादातो पिसवे देवादयम एंदामो प्रतिष्ठा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु देवगणाः पूर्णन्तु मनसा धियः पूर्णन्तु विश्वा तवेदो पुनीहिमाम्। अब हाथ में पुष्प और अक्षर लेकर भगवान सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे। ओम आकृष्णेन रजसा प्रतमान निमेषयन्नमृतं मृत्यञ्च हिरण्येन सवितारथेन देवो भुवनानि पश्यन्। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः। अब हाथ में कर्म साक्षी तस्मात् जाता अजावय जग्ने गंजा जमृता तेन देवा अयजन्ते सात्यारिगेते चकुरगं यददो गतिराव्य कलमयन्ना मोहन्नि मुद्यानि दिम्माहु विमोरो मानौष्ये ब्राह्मणस्य मुखमादित्वाहुरागण्यः कृतं पूर्वो तद्यद्वैस्या मधुया गुंजोदरो आजायता चन्द्रयता स्तोत्रात्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत नाभ्या औचितं नश्च गुंजिष्णोर्दियोः ब्रह्मो मृत्युसहस्रोत्तरं ददालोकान् नगरमय तद्पूर्वेण हरिगादेवा नित्यमदन्वदप्पसन्तोष्य तदमिदः कृताः देवादित्यं धन्यवान् अवधरन्मुरुगं वसम्मानुजेन नमयमानः सगं नर्द्रपूर्वे जात्या नन्दी देवाः अग्न्यः मर्यादा पृथिव्यैरसाच्चप्रदानमणा यत्वष्टाप्येदादरूपामेति तन्मर्त्यादेव त्वामाजानमग्रे नमस्कृत्यवन्नं नमसः परस्तादत्तमे भोजो देवेभ्यो जातो रुदं ब्रह्मचर्यन्तु देवाग्रे। मुक्ति को पाना ओम
तेजाब और गैस और कोई बीमारी नहीं, तेजाब और गैस जाते हैं। आते हैं कार्तिक पूर्णिमा में तो 50 लाख से ज्यादा आते हैं, वैसे भी यहाँ पर लगा रहता है। इवन छठ पूजा वाले दिन भी लाखों लोग आ जाते हैं। तो मैंने मांग की है कि ये इसको तिगरी धाम को और गढ़मुक्तेश्वर को, क्योंकि गंगा जी के दोनों तरफ ये मेला लगता है और सरकार ने एक नई योजना शुरू करी है कि दिखाता है तो उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है अगर कोई पत्रकार सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। और ऐसे लोग जिन पर असलियत में देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, कि इतने हमारे महापुरुषों को जिन्होंने कुर्बानी दी इस देश की आजादी दिलाने के लिए, उनको आप कह रहे हो कि वो भीख मांग रहे थे। क्या महात्मा गांधी भीख मांग रहे थे? क्या चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, शहीद भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब लोग भीख मांग रहे थे क्या? क्या टीपू सुल्तान अंग्रेजों से भीख मांग रहे थे क्या? तो ये कहाँ का मतलब वो है? आप इतिहास, आप शहरों के नाम बदल सकते हो, आप रेलवे स्टेशंस के नाम बदल सकते हो, लेकिन आप अगर ये कोशिश करोगे कि आजादी, देश का तिरंगा 1947 में नहीं फहराया गया, शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यालय पर देश आजाद होने के 50 वर्ष तक तिरंगा नहीं फहराया, ये उसी सोच के लोग हैं। सलमान खुर्शीद की जो बुक है उसके ऊपर विवाद चल रहा है, तो उस बुक क्या कहेंगे आप उसमें? मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, क्या है, और मैं इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, ना मुझे इतना समय मिला है। पढ़ूंगा उसको तो उस पर जवाब दूंगा। आज विवाद चल रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, कल उसका जो है वो शुभारंभ होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वहीं अगली सरकार कह रही है कि इसकी जो आधारशिला जो थी हमने रखी थी 16 में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के ज़माने में इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का डीपीआर बना था। ये असलियत में इसकी शुरुआत अगर हुई है तो बहन जी की सरकार में। होता क्या है कि अगर आज हम तिगरी धाम मेले को, गढ़मुक्तेश्वर के इस मेले को, इस स्थान को अगर हम केंद्रीय मंत्री से मिलकर के हमने चिट्ठी दी है, हमने बात की है कि इसको देश के मानचित्र पर लाया जाए, ये इसको जो टूरिज्म स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे कार्यकाल में, लेकिन इनिशिएटिव मैंने लिया है। इनिशिएटिव में ले रहा हूं कि अमरोहा शहर जो है, जरा बारिश होती है पानी में डूब जाता है, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं कि उसका सर्वे होगा, उसका डीपीआर बन जाए। तो हमें इससे कोई वो नहीं है, हम साफ नियत से काम करने वाले लोग हैं कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, और सरकार किसी की भी रहे, जनता ने चुनी है। काम करना और सरकार से काम कराना, विपक्ष का सांसद होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सरकार की जो खामियां हैं, जो हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, जो जंग आज़ादी की जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जो लोकसभा का एक महत्व है,
जो जनता ने हमें चुन करके भेजा है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार को उसके पांव पर रखें, जागरूक रखें कि आप ये गलती कर रहे हो, और वो काम हम करते हैं। मेले में जो ये कैंप का उदाहरण किया है, इसके बारे में बताइए। नहीं, हम यहाँ पर जो तिगरी धाम में कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता है, उसमें हमने कैंप कार्यालय का आज उद्घाटन किया है। और यहाँ पर हमारा ये कार्यालय जब तक ये मेला चलेगा तब तक लगातार जारी रहेगा। और यहाँ पर आज आने का मकसद यही था कि यहाँ जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनसे फीडबैक लिया जाए, कहीं कोई कमी है तो उसको जो है सुधारने के लिए उसका प्रयास किया जाए। आज हमने गढ़मुक्तेश्वर में भी हमने अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया और तिगरी धाम में भी अपने कैंप कार्यालय का। जैसे आपने अभी यहाँ घाट पे आप घूमे हो, तो महिलाओं से भी आपकी बात हुई है जो स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे जेंट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो घाट पे जो व्यवस्था होनी चाहिए वो आपको पूर्ण रूप से लगी है इनके श्रद्धालुओं के हिसाब से? नहीं, वो कुछ शिकायतें मिली हैं कि जो महिलाओं के जो चेंजिंग रूम्स हैं उनमें कमी है, और हम कहेंगे जिला प्रशासन से कि उसकी व्यवस्था करें, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल के गैप के बाद ये मेला लग रहा है। तो इसलिए अभी इस वर्ष जो है ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, इसलिए व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। कल जैसे मेले का शुभारंभ किया गया था और 19 में मेला नहीं लग पाया था कोरोना के चलते, तो इस टाइम वैसे तो आपका फर्स्ट मेला था, तो कल आप क्यों नहीं उपस्थित हुए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्यों नहीं उपस्थित हुए। कल हम क्या नाम, हमारी पार्टी की लीडर बहन कुमारी मायावती जी की मदर का देहांत हो गया था, तो हम उनके अंतिम संस्कार में थे, तो इतना वक्त नहीं था कि हम जो ऑफिशियल टाइमिंग था उस तक आ पाते। लेकिन हमें जो है जिला प्रशासन ने, डीएम जिलाधिकारी ने स्वयं फ़ोन किया था और हमने उनको बता भी दिया था कि हम आज नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से हम कल आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि हमें नहीं बुलाया या हम जान के नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं। कंगना रनावत ने एक बयान दिया है कि जो आज़ादी है वो 14 के बाद मिली है, 14 से पहले जो आज़ादी मिली थी वो भीख थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इसको पागलपन कहूँगा कि अगर कोई ये कहे कंगना रनावत हो या ऐसे कोई और लोग हों जो आज़ादी के उन मुजाहिदों की कुर्बानी को कहते हैं कि वो भीख थी, क्या शहीद भगत सिंह की कुर्बानी भीख थी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कुर्बानी दी, या अशफाक उल्लाह खान ने जो कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र बोस ने जो कुर्बानी दी, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी। और जो लोग ये बयान कर रहे हैं ना कि आज़ादी 14 में मिली है, वो आज़ादी की लड़ाई में कहीं नहीं थे, वो अंग्रेज़ों की दलाली कर रहे थे। उस वक्त अंग्रेजी में माफ़ीनामे लिख रहे थे, जिनको आज इतिहास बदल के उनको जो है आज़ादी के योद्धा बताने की कोशिश हो रही है, वो देश की आज़ादी में की लड़ाई में कहीं नहीं थे। इसलिए मैं तो ये मांग करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी को तुरंत कंगना रनावत को दिया हुआ पद्म अवार्ड जो है, पद्म अवार्ड विड्रॉ करना चाहिए और देश से कंगना रनावत को माफ़ी मांगनी चाहिए। अजीब है, अगर कोई जर्नलिस्ट